खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय सीट की 3 प्रत्याशियों ने अपना बांसवाड़ा लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया और अपने अपने वोट बैंक बढ़ाने में जुटे सभी प्रत्याशी दरअसल कांग्रेस को मजबूत बनाने और वोट बैंक बढ़ाने के लिए एक सप्ताह में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रत्याशी ताराचंद भगौरा के पक्ष में 2 सभा कर चुके हैं। शनिवार को नामांकन के दिन भी गहलोत बांसवाड़ा दौरे पर रहे, पर खास तौर पर इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली। ऐसा ही कुछ शनिवार को भाजपा प्रत्याशी कनकमल कटारा के नामांकन के दौरान भी जो भीड़ आने की आशंका थी वो नहीं आई, बल्कि सभा में पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने भी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। इधर कांग्रेस की सभा में अशोक गहलोत भी मोदी पर जमकर प्रहार करने लगे, लेकिन खास बात तो ये हुई जब बीटीपी के प्रत्याशी कांतिलाल रोड सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करने बांसवाड़ा अपने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ पहुंचे तो भीड़ को देख कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों में हलचल बढ़ गई। भीड़ को देखकर हर कोई दंग रह गया। हर किसी के जुबान पर त्रिकोणीय मुकाबले की बात सुनने को मिल रही थी। नामांकन से पहले बीटीपी प्रत्याशी कांतिलाल रोट ने कांग्रेस और भाजपा पर आदिवासियों को विकास के नाम पर उजाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमको कोई लाइट की जरूरत नहीं, यहाँ पावर प्लांट नहीं लगेगा, न ही रेल आएगी, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, कहकर मुकाबला और त्रिकोणीय कर दिया। बाजार में भीड़ को देख त्रिकोणीय मुकाबले की बात पर पलटवार करते हुए भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि बीटीपी से कांग्रेस को नुकसान है, वो कोई नेशनल पार्टी नहीं है, बीटीपी एक पानी का बुलबुला है। भाजपा में अनुशासन और ईमानदारी चलती है, जिसकी बदौलत हम बांसवाड़ा लोकसभा से चुनाव जीतेंगे। बीटीपी खाली समाज को गुमराह कर रही है। इधर बांसवाड़ा के कुशलगढ़ दौरे पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद भगौरा ने भी बीटीपी पर पलटवार करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में झूठ बोलकर समाज को गुमराह कर वोट लिए पर विकास कुछ नहीं किया। बीटीपी का कोई धोरी धनी नहीं। बीटीपी से भाजपा का नुकसान बताते हुए भाजपा पर भी राजनीतिक प्रहार किया। क्या जरूरत थी रेल की इस इलाके में लाने के लिए? जैसे रेल चल रही थी, अपना कॉन्टैक्ट कर लेते। डूंगरपुर से बांसवाड़ा पास में ही था, अब रतलाम जोड़ दिया। अब रतलाम जोड़ने के बाद में वहाँ से लोग आएंगे, यहाँ से लोग आएंगे, इस इलाकों को लूटेंगे। बांसवाड़ा के अंदर जो परमाणु बिजली घर बनाया जा रहा है वो हमारे लिए विनाश का मामला है। चाहे यहाँ का जनरल हो, कोई भी इंसान हो। जब अमेरिका जैसे देश में परमाणु बिजली घर को बैन किया है तो ये राजस्थान के दक्षिण का आदिवासी इलाके में क्या जरूरत है इसकी? किसको मिलेगी बिजली? फालतू बकवास नहीं चाहिए हमको। ये ले जाओ दिल्ली के पास जगह बनाओ अपना नदी में, आप मरो डूब मरो, हमको लेना देना नहीं। यहाँ के लोग नहीं मरने चाहिए। सर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कल की भीड़ को देखें तो त्रिकोणीय मुकाबला क्या कहने चाहेंगे बीटीपी को लेकर? ऐसा है, बीटीपी कोई नेशनल पार्टी है नहीं, केवल यहाँ के आदिवासियों को गुमराह करके कुछ कर्मचारी वर्ग इसमें जुड़े हुए हैं और केवल इन आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं, बीटीपी कुछ नहीं कर सकती। 2 एमएलए जीत गए, इसका मतलब ये नहीं कि बीटीपी एमपी बना लेगी, ये तो संभव ही नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा से बीजेपी का कैंडिडेट 100% जीतेगा और भारी बहुमत से जीतेगा। यहाँ जो बीटीपी में रणनीति है या भाजपा है, ये पॉलिटिकल जो चुनाव होता है, हर पार्टी को 50 में चुनाव लड़ने का हक है और निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, 5 साल तक नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को उसके धकेलने का काम किया है। चाहे युवक हो, किसान, मजदूर, व्यापार, सबको तबाह करने का काम किया है और महंगाई को कंट्रोल कर नहीं पाए और नोटबंदी के नाम से देश को तबाह किया, परिवार को तबाह किया। जहाँ तक बीजेपी का मामला है, ये पहले आदिवासी समाज की सेवा करने के नाम से आए, लगातार 3 साल में काम करते हैं और अब जाकर के राजनीति प्रवेश करके इसका मतलब उनको समाज से कोई जाना जाना नहीं था। ये चाहते थे हम राजनीति में आए। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है।
इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672।